ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। लास्ट जैसे मैं वीडियो बताती आ रही हूँ कि पूर्वज का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है और उनकी आशीर्वाद से मैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं माँ बनने वाली थी। मुझे पता चला पहले ही श्राद्ध में, पितृपक्ष के श्राद्ध में। लेकिन दोष पूरी तरह से कटा नहीं था क्योंकि हमारे घर में अति अपमान किया गया था। अति, जिसको अति कहते हैं, अति मतलब एक दिन भी कभी याद ही नहीं किया गया था, किसी को संस्कार में लाया ही नहीं गया था कि पूर्वज को कुछ उपाय भी करना है, याद भी करना है। पंडित जी जो जो बताए हम लोग ने किया ज़रूर था कई साल से, कुछ साल से, लेकिन शायद परीक्षा अभी भी हम लोग की बाकी थी। आज मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन श्राद्ध ख़त्म होने से एक दो दिन पहले से यकीन मानिएगा, मतलब मेरा चेकअप वगैरह हो गया था, उसी दिन मैं चली गई थी और पता कंफर्म था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन अचानक एक दो दिन पहले यही पितृपक्ष में ही मुझे बहुत पेन होने लगा था, दर्द होने लगा था। दर्द तो हो ही रहा था लेकिन मुझे ब्लीडिंग आ गई थी। और ये चीज़ मेरे साथ ना, मतलब क्या बोलूँ, 2-3 बार हो चुका था। माँ तो मैं बनती थी लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाती थी। और इस बार लग रहा था कई साल बाद मैं हुई हूँ तो मैं माँ बन जाऊंगी। लेकिन अभी भी शायद अच्छे से मेरा पितृपक्ष का दोस्त हमारे नई घर से गया था, नई आशीर्वाद पूर्वज का मिला था, जिसके कारण मैं मैं तो बिल्कुल अपने आप को सही बोलूँ एक दो बार और भी जब मैं मेरा बच्चा ख़त्म हुआ था ना, तो मैं ख़त्म ही होने को सोच ली थी। मतलब मेरा बच्चा, क्या कहानी बताओ, मेरा बच्चा ख़त्म था, बच्चा पेट में, लेकिन मैं डॉक्टर पास नहीं जा रही थी। और मैंने बोला बस ये पॉइज़न फैलेगा और दिमाग देखिए और मैं इसी के साथ ख़त्म हो जाऊंगी, यहाँ तक मैं सोच ली थी। लेकिन भगवान कहते हैं ना, आयु, अभी धरती वाले जो भी चाह रहे होंगे कि मैं ख़त्म हो जाऊँ, उनके कहने से ना मैं ख़त्म होने वाली हूँ। ऊपर वाले का जब तक आशीर्वाद रहेगा मैं तब तक ही रह सकती हूँ। इतनी प्री प्लानिंग के साथ भी भगवान मुझे लेके नहीं गए। हाँ, पेन बहुत था, ख़तरनाक। और फिर मैं डॉक्टर पास गई, फिर अबॉर्शन हुआ था। लेकिन इस बार देखिए, मैं तो अपने आप को बिल्कुल मैं टूट चुकी थी और चिड़चिड़ापन तो मेरा था ही अंदर कि इतना पेन है कि कभी भी लग रहा है कि ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने हस्बैंड से भी बोल दी थी कि नहीं बचेगा। और कल हो के कल स्थापना करती हूँ माता रानी का, वो भी बताऊँगी वो सब मैंने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो कल हो के नवरात्रे थे तो कुछ भी करने का मन नहीं था, ना मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। सोचिए 10-15 साल बाद फिर से मैं कंसीव की थी और ब्लीडिंग देख के ना मैं फिर सोच ली थी वही कहानी मैं रिपीट करूँगी और इस बार तो मैं सच में ऊपर चली जाऊँगी। लेकिन पता नहीं, जैसे कि मैं बताई, मैं पूर्वज से बात करती हूँ, भगवान से बात करती हूँ और उन्होंने वही बोला कि एक बार जाके तो देखो। क्योंकि मेरा वही, जब ब्लीडिंग आता है, एक ट्यूब में बच्चा चला गया था, यही ब्लीडिंग आया था तो, और मतलब कट गया था, मतलब पूरा। एक बार जैसे मान लीजिए धड़कन ही नहीं आया तो ब्लीडिंग आने का यही कारण होता है। या तो मैं सोची थी या बिल्कुल ट्यूब में चला गया होगा और नहीं तो धड़कन नहीं आया होगा, मतलब बच्चा तो ख़त्म है। मैं तो ये सोच के गई, मतलब चल रही थी। और हॉस्पिटल भी ऊपर वाले के आशीर्वाद की वजह से मैं गई। और जब हमारे पूर्वज से मैं इजाज़त ली तो उन्होंने यही बोला कि एक बार जाके तो देखो। आप यकीन कीजिएगा, जो मैंने अमावस्या को उपाय बताई, लास्ट के दिन थे, कल हो के नवरात्रे थे, आज पूर्वज के लास्ट दिन था। जो जो मैंने उपाय बताए, मैं पेन से तड़प रही हूँ, परेशान हूँ और मैं अपने हस्बैंड को लेके नहीं गई।
हस्बैंड को ये सारा जो उपाय मैंने बताया खाना वाना का कच्चा सारा कुछ मैं किसी तरह उनसे करवाई। फिर मैंने उनको भेज दिया। आप यकीन कीजिएगा, मैं पंडित जी मंदिर में मैंने बोला उनसे आशीर्वाद लीजिए, और मैं अकेले हॉस्पिटल गई। कुछ होना तो है नहीं, अगर अबॉर्शन या कोई चीज़ की बात आएगी तो मैं आपको बुला लूँगी। और फिर जब डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर समझ सकते हैं कितना भीड़ होगा, क्या होगा। हमारे जैसे लेडीज़ तो वहाँ कितने मतलब दर्द से तड़प रहे होते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जब नंबर आया, मैं तो 100% सोच चुकी थी कि मेरा बच्चा है ही नहीं, बस अब फिर से या तो ऑपरेशन होगा या अबॉर्शन होगा। जब मुझे लेटाया गया, अल्ट्रासाउंड होना था, अल्ट्रासाउंड में लेटाया गया, तो मैं तो रो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला पहले क्यों इतना रो रही हो, परेशान हो। मैं बोली नहीं, मेरे साथ तो बार हो चुका है ना, तो इस बार अगर कैसे होगा, नहीं होगा। तो कह रही अच्छा एक बार देखने तो दो। जब वो देखी तो आप यकीन करेंगी, मतलब सीधे उन्होंने बोला यही सब थे, तुम्हारे ऊपर पूर्वज का और ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद है। डॉक्टर लोग भी मानते हैं ये सब चीज़ को, पूजा पाठ माता रानी। कल हो के नवरात्रे थे, कह रहे खुश हो जाओ, अच्छे से पूजा करो, और तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह जो डोज था वो ज़्यादा हो गया है, वो सबको बंद कर दो। और धड़कन भी आ गया है, मतलब जो थोड़ा बहुत मैं लेट जाती चेकअप के लिए धड़कन के बारे में पता करने के लिए, उन्होंने वो भी टेस्ट कर लिया। बोला चिंता नहीं करो, धड़कन भी आ गया, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा रेस्ट करो, तुम रेस्ट नहीं कर रही हो, और सब कुछ ठीक है। और यकीन मानिएगा, मैं इसलिए बार कह रही हूँ, मेरे ऊपर भगवान का और पूर्वज का आशीर्वाद है। और एक उन्होंने इंजेक्शन दिया ब्लीडिंग रोकने के लिए। अब देखिए, अपने साथ नहीं देते, लेकिन बाहर वाले से मैंने मदद लिया। इंजेक्शन मुश्किल से 500-600 का होगा, लेकिन मैं बाहर वाले को मैंने 2000 का नोट दिया और उनसे मैं इंजेक्शन मंगवाई, क्योंकि वो दूर में मिलता था, मैं चल नहीं सकती थी। पेन से मैं बहुत तड़प रही थी, आप यकीन कीजिएगा, और मैं पेन से तड़प रही थी। और मेरी आदत है कि हस्बैंड वैसे हैं, मतलब थोड़ा सा डरपोक टाइप के हैं, अपना भी इलाज वो नहीं करवाते हैं, ज़बरदस्ती मैं ही इलाज करवाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा साथ नहीं देते हैं, लेकिन उनको मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं अकेले सब कुछ कर लेती हूँ। और सच में मैं अकेले मैं इंजेक्शन भी लगवा ली, और कैब करके फिर मैं अपना घर आ गई। उसके बाद की कहानी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बस माता रानी पूर्वज के से सच में मैं माँ बनी, सच में मेरी बेटी हुई है। तो बस आप, आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियो लाती रहती हूँ। धन्यवाद।